क्रिकेट से जुड़ी तमाम खबरें, वर्ल्ड रिकॉर्ड, आईसीसी रैंकिंग और आने वाली सीरीज के शेड्यूल से बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें बी ऑफिशियल चैनल को और दबाएं बेल के बटन को ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें। शुक्रिया। वेल्स ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 वनडे पर मुश्तमिल सीरीज में 5-0 से व्हाइट वॉश के बावजूद पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कोच मिकी आर्थर ने टीम की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा है कि सीरीज में 5 सेंचुरियां लगाई हैं। हमें एक बैट्समैन और एक फास्ट बॉलर भी मिला है। वेल्स आलमी कप से कबल सीनियर खिलाड़ियों का आराम करना जरूरी था और यही खिलाड़ी पाकिस्तानी टीम के लिए अहम किरदार अदा करेंगे। मोहम्मद हफीज बहुत तेजी के साथ सेहतयाब हो रहे हैं। उम्मीद है दोबारा इंग्लैंड में कौमी टीम का हिस्सा होंगे। कैंगरूज के हाथों अबरतनाक व्हाइट वॉश के बाद मीडिया ब्रीफिंग देते हुए मिकी आर्थर ने कहा कि हम इंग्लैंड में होने वाले क्रिकेट वर्ल्ड कप से कबल अपने खिलाड़ियों को आराम करवाना चाहते थे। कौमी क्रिकेट टीम के कोच ने कहा कि यहाँ हमारे बारे में बड़े खिलाड़ियों को आराम देने की बहस होगी, ताहम हमें ऐसा करना था और वर्ल्ड कप से कबल अपने दीगर खिलाड़ियों को भी मौका देना था जो डोमेस्टिक और लिस्ट ए क्रिकेट में बेहतरीन परफॉर्मेंस देते आ रहे हैं। वेल्स मिकी आर्थर ने टीम के व्हाइट वॉश के बाद भी खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि इस सीरीज में जो मुस्बत चीजें हमें दिखाई दी वो सीरीज के दौरान पाकिस्तानी बल्लेबाजों की जन्म से लगाई गई 5 सेंचुरियां हैं, जबकि इसके अलावा हमें एक बैट्समैन और एक फास्ट बॉलर भी मिला है। उन्होंने कहा कि कोई भी सीरीज हारना नहीं चाहता, हम हर मर्तबा सीरीज जीतने के ख्वाहिशमंद हैं, लेकिन इस वक्त हम अपनी मुकम्मल सलाहियतों के साथ मैदान में नहीं उतरे। मिकी आर्थर ने कहा कि आराम दिए जाने वाले खिलाड़ी गुज़िश्ता बरस सितंबर से मुसलसल क्रिकेट खेल रहे हैं, ताहम आलमी कप से कबल इनका आराम करना जरूरी था और यही खिलाड़ी पाकिस्तान टीम के लिए अहम किरदार अदा करेंगे। व्यूअर्स, उन्होंने कहा कि हम अपने खिलाड़ियों को आराम का मौका या पाकिस्तान सुपर लीग में दे सकते थे या फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में दे सकते थे। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस के हवाले से उन्होंने कहा कि चैंपियन ट्रॉफी 2017 के बाद से हमारी इनफरादी परफॉर्मेंस में निखार जरूर आया है, ताहम बदकिस्मती से सबवे अव्वल की टीमों से शिकस्त का सामना करना पड़ा है। टीम की बॉलिंग परफॉर्मेंस पर बात करते हुए मिकी आर्थर ने कहा कि हमें इस शुबे में काम करना है क्योंकि गुज़िश्ता 1 साल से इख्तितामी ओवर्स, डेथ ओवर्स में हमारी बॉलिंग अच्छी नहीं रही। मिकी आर्थर ने इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि मैं पुरुम्मीद हूँ कि हमारे पास ऐसे बासलाहियत खिलाड़ी मौजूद है जो वर्ल्ड कप में हरीफ टीमों को परेशान करेंगे। वर्ल्ड कप 2019 के लिए कौमी टीम की सिलेक्शन के हवाले से बात करते हुए मिकी आर्थर ने कहा कि वो सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन इंजमामुल हक के साथ मुशावरा से स्क्वाड को हतमी शक्ल देने के करीब है, ताहम अभी एक खिलाड़ी से मुतल्लिक फैसला लेना बाकी है। व्यूअर्स, उन्होंने बताया कि मोहम्मद हफीज इस वक्त इंग्लैंड में मौजूद है जहां वो बहुत तेजी के साथ सेहतयाब हो रहे हैं और हमें उम्मीद है कि वो दोबारा इंग्लैंड में कौमी टीम का हिस्सा होंगे। और टीम के एक और सीनियर खिलाड़ी शुएब मलिक के हवाले से मिकी आर्थर ने बताया कि तजर्बाकार ऑलराउंडर भी वर्ल्ड कप से कबल सेहतयाब हो जाएंगे। व्यूअर्स, कौमी टीम के कोच ने इतराफ़ किया कि टीम इस वक्त मैच खत्म करवाने वाले खिलाड़ियों से महरूम है, ताहम हम इस पर काम कर रहे हैं क्योंकि दोबारा इंग्लैंड हमारे लिए एक ट्रेनिंग कैंप होगा जहां इस चीज़ पर भी काम करेंगे। वेल्स ऑस्ट्रेलियन टीम की तारीफ करते हुए मिकी आर्थर ने दफाई चैंपियन को वर्ल्ड कप 2019 में एक बहुत बड़ा खतरा करार दे दिया। उन्होंने कहा कि एरन फिंच की क़यादत में इस टीम ने अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया, ताहम टीम में डेविड वार्नर, स्टीवन स्मिथ, मिचेल स्टार्क, पेट कॉम्स और जोश हैजलवुड की वापसी होगी तो ये वर्ल्ड कप में हरीफ टीमों के लिए खतरनाक साबित होगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और कमेंट लाजमी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। शुक्रिया।